अब पायलट बाबा के उत्तराधिकारी को लेकर सस्पेंस। जापान से आई पायलट बाबा की शिष्या संभालेगी गद्दी की जिम्मेदारी। जूना अखाड़े ने निकाल लिया नया फॉर्मूला, पायलट बाबा की विरासत पर नए उत्तराधिकारी का ऐलान। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा के शरीर त्यागने के बाद कई दिनों से इस बात को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि गद्दी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन अब पायलट बाबा के उत्तराधिकारी को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। पायलट बाबा के आश्रम के उत्तराधिकारी कोकिला माता यानी केको आइकेवा को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। आश्रम की गद्दी के लिए नए उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सर्वसम्मति से कोकिला माता को गद्दी का अध्यक्ष बनाया है, जबकि महामंडलेश्वर चेतना माता और महामंडलेश्वर श्रद्धा माता को संयुक्त रूप से महामंत्री बनाया गया है। शुक्रवार को पायलट बाबा आश्रम में हुई बैठक में बाबा के सभी उत्तराधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में जूना अखाड़े की ओर से अखाड़े के संरक्षक श्री महंत हरिगिरी सहित तमाम बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो बैठक हुई बकायदे मतलब जो है कल से चल रही थी, उसमें जोग माता जापान के हैं, केवला नंदगिरी उनका नाम है। पायलट बाबा ने उनको जोग माता के कहकर हमको पुकारा था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जोग माता है, अनेक प्रकार की समाधि लगाते हैं, अनेक प्रकार के साधक हैं। तो वो जापान वालों को अध्यक्ष पद पे आसीन किया गया। उनके साथ दो माताएं हैं, एक का नाम श्रद्धा, एक का नाम चेतना, जो महामंत्री मंत्री पद पे काम करेंगे। बाकी 108-51 की जो भी बॉडी है वो शिष्यों में से और जो गणमान्य उनके अनुयायी हैं उनमें से चयन करेंगे। पायलट बाबा के वैसे तो सैकड़ों शिष्य हैं, हजारों सेवादार भी हैं। गद्दी का उत्तराधिकार जापान की शिष्या केको आइकेवा उर्फ कोकिला माता को मिला। तो आइए जान लेते हैं कि कौन है कोकिला माता, क्या है कोकिला माता की शक्ति साधना, कैसे दुनिया भर में सनातन का अलख जगा रही हैं जापान की केको आइकेवा। हिमालय की गोद में योग से शक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाली कोकिला माता पहली महिला है। योग माता केको आइकेवा हिमालय में ध्यान और योग की अंतिम अवस्था प्राप्त करके सिद्ध गुरु बनने वाली एकमात्र विदेशी महिला है। केको आइकेवा 40 सालों से जापान में ध्यान और योग की अलख जगा रही हैं। साल 1985 में योग माता केको आइकेवा जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी महाराज से मिली थी। हरिगिरी महाराज के मार्गदर्शन में ही केको आइकेवा ने हिमालय में 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर चैतन्यता का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके बाद घोर तप के जरिए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। 1991 से 2007 तक कोकिला माता ने सत्य को प्रमाणित करने और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में समाधि के 18 सार्वजनिक दर्शन किए। साल 2007 में योग माता कोकिला को भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक तपसंग जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद योग माता केको आइकेवा ने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव के जीवन उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। योग माता केको आइकेवा केरा देवी। I got some underground summit I did, and Baba to the same Guru. Hari Baba is my Guru and Parata Baba Guru, brothers sisters. Baba is greater soul. To Baba become Mahasamadhi where people lost something, but Baba is always with us. Sorry, great work he done. He want to world peace, people love. केको आइकेवा पायलट बाबा की अनन्य शिष्या रही हैं। वो हमेशा पायलट बाबा के साथ तमाम शिविरों में शामिल रही। केको आइकेवा जापान की जानी मानी भू समाधि विशेषज्ञ भी हैं। केको आइकेवा के जापान स्थित आश्रम का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। 2014 में पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने केको आइकेवा से मुलाकात की थी। पीएम मोदी जापान यात्रा के दौरान उनके आश्रम में भी गए थे। 1998 के हरिद्वार कुंभ के दौरान केको आइकेवा ने भू समाधि ली थी। यहीं से उनकी देश भर में चर्चा शुरू हुई थी। योग माता कोकिला अब पायलट बाबा की विरासत को आगे बढ़ाएंगी। पायलट बाबा के देश के साथ ही विदेश में बड़े बड़े आश्रम हैं। भारत में बिहार, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, गंगोत्री में पायलट बाबा के आश्रम हैं।
वहीं विदेशों की बात करें तो रूस, यूक्रेन, जापान में पायलट बाबा के बड़े अनुयायी हैं। और अब चैतन्यता के इस विस्तार की जिम्मेदारी केको अकावा यानी योग माता संभालेंगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।